उसका जो मॉर्फोलॉजी है, कि उसका क्या शेप है, क्या फंक्शन है, कैसा दिखता है, ये सब चीजें जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम का पार्ट होती है। थियरी एग्जाम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई होप अब पीपीटी विजिबल है, और यस ग्रेट। तो ये सब चीजें जो है, मॉर्फोलॉजी जो है वो जनरली प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि स्टमक का शेप क्या है, उसके रिलेशन क्या है, कैसा दिखता है, जैसे मोस्ट ऑफ दोज विषय आर आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। थियरी एग्जाम में some part of it can be asked, जैसे स्टमक बेड क्या है, व्हाट आर द स्टमक बेड इज अ थियरी क्वेश्चन, बट स्टमक एज सच उसका शेप क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसके दूसरे पार्ट्स क्या है, फंडस। तो पार्ट्स ऑफ स्टमक ऐसे थियरी एग्जाम में नहीं आएगा कि विल हैव टू राइट व्हाट इज फंडस, व्हाट इज कार्डियक एंड व्हाट इज पाइलोरिक एंड। सेम गोज विद लिवर। लिवर का मॉर्फोलॉजी जो है, राइट लोब क्या है, लेफ्ट लोब क्या है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, लिगामेंट अभिनोसम, लिगामेंटम टीरिस, ये सब चीजें they are not a part of theory question that you are expecting. They are mostly part of practical exam. Liver पूछना होगा तो histology में पूछेंगे, histology of liver. Morphology is not generally asked as, or viscera is not routinely asked as theory questions, but कुछ चीजें हैं that can be asked as a part of uh, theory question, not liver as a whole, not stomach as a whole. तो वो तुमको जो भी लेक्चर देता होगा उस विषय का, वो बताएगा कि उसमें से क्या क्या थियरी क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं बताएगा तो तुम लोग पूछ लेना। तो मैं डिओडिनम का बताऊंगा कि डिओडिनम कहाँ पूछा जाता है। डिओडिनम पूछा जाता है थियरी में। यस, आई टोल्ड यू अप टिल नाउ दैट ऑल द विसेरास आर आस्क्ड एज प्रैक्टिकल, और ये डिओडिनम थियरी में। वो इसलिए है क्योंकि डिओडिनम का जो स्ट्रक्चर है, डिओडिनम का जो डिओडिनम एज एज अ विसेरा, डिओडिनम जो है वो ज्यादातर इमोबाइल स्ट्रक्चर है, वो ज्यादातर रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, वो पेरिटोनियम के पीछे है। अभी अभी रुशील ने पेरिटोनियम लिखा था चैट बॉक्स में, मेरे को समझ में नहीं आया क्यों लिखा था। तो वो जो चीजें पेरिटोनियम के पीछे हैं, दोज आर कॉल्ड एज रेट्रोपेरिटोनियम, दोज आर कॉल्ड एज इमोबाइल स्ट्रक्चर, है ना, वो मूव नहीं हो सकता, तो उसको काट के निकालना बहुत डिफिकल्ट है। सो इट इज नॉट आस्क्ड एज अ सेपरेट विसेरा। हालांकि सॉफ्ट टिश्यू वाइवा जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक ही टेबल पे विसेरा पड़े होंगे, उसी पे लोअर लिम्ब रखा होगा, उसी टेबल पे एक साथ एब्डोमेन का ट्रंक भी रखा होगा, है ना। They would have kept the whole trunk of the abdomen also on that table. But because there are already a lot of viscera to ask, like stomach, liver, spleen, kidney, intestines, तो ये वाला मतलब ट्रंक पे थोड़ा सा ध्यान कम रहता है, पूछने के लिए वैसे ही बहुत कुछ है। तो what we need to focus on is डिओडिनम कैन बी आस्क्ड एज अ थियरी क्वेश्चन। तो डिओडिनम थियरी क्वेश्चन में कहाँ पूछा जाता है? डिओडिनम के अलग अलग पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो उसमें से सेकंड पार्ट इज रूटीनली आस्क्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ पूछते हैं, बट सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम पूछा जाता है। तुम लोग अभी जब मैं डिओडिनम पढ़ाऊंगा तो थोड़ा समझ में भी आएगा कि हाँ, सेकंड पार्ट थोड़ा क्लिनिकली फंक्शनली भी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स अबाउट डिओडिनम दैट वी नो पढ़ना क्या है डिओडिनम में से, और व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी इन डिओडिनम। तो हम पढ़ेंगे डिओडिनम में कि व्हाट आर द लोकेशंस, कहाँ डिओडिनम रहता है। विल सी वेयर द डिओडिनम इज, what is the function of duodenum, what are the parts of duodenum, what are the important relations, what is the blood supply and clinical anatomy of duodenum. What is the location of duodenum? So location of duodenum, we are saying that it begins immediately after the pyloric end of stomach, and it extends up till the duodenojejunal flexure. तो what is सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि भाई duodenojejunal flexure क्या है, और पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक, तो चलो स्टमक तो करा दिया है, तो आई एम श्योर वो पता होगा। सो वी आर सेइंग दैट तुम लोग नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ, मेरे को भी नहीं करने देंगे। चलो नहीं करने दे, तो हम ये कह रहे हैं
कि दिस इज द होल स्टमक एंड पार्ट्स पढ़ाया होंगे तुमको, कार्डियक एंड रहता है, फंडस रहता है, बॉडी ऑफ स्टमक रहता है, और एक यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पाइलोरस और द पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक। तो पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक से डिओडिनम शुरू होता है और ऐसे सी शेप का डिओडिनम होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दो चीजें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों का पार्ट है मोर लेस एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, जितने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब सब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। इसोफेगस का काम है फूड को पैसेज देना, इट इज अ पैसेज, इट्स अ ट्यूब जिसके थ्रू फूड जाता है। स्टमक का काम है फूड को स्टोर करना, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का काम है फूड को डाइजेस्ट करना, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो जो काम का है वो सब एब्जॉर्ब करना, जो नहीं काम का है दैट इज पास्ड ऑन एज फीसिस फूड्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और को बढ़ा डिफरेंस, होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट है, डिओडिनम, इलियम और जेजुनम। तो उसमें हमारा सबसे पहला है डिओडिनम एंड दैट बिगिंस एट द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक। और वो दोनों मिलते हैं, कहाँ जाके मिलते हैं, दे मीट एट द डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर, मतलब डिओडिनम और जेजुनम जहाँ पे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वहाँ पे हमको डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्सर कहते हैं। पूरे एब्डोमेन में बहुत सारे फ्लेक्सर हैं, जैसे ये अगर एक लंबा सा ट्यूब दिख रहा हो, तो ये यहाँ से जो कर्व हो रहा है, या ये यहाँ पे जो ये कर्व हो रहा है, यहाँ पे क्या इन लोगों ने ये ट्यूब काट दिया है, तो जहाँ पे भी कर्वेचर हो रहा है, जहाँ पे भी ये टर्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लेक्सर, FLE XE। और ये कोलोन है, इट इज कॉल्ड एज राइट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट साइड पे है कोलोन में, इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। तो सिमिलरली जहाँ पे डिओडिनम और जेजुनम मिल रहे हैं, वहाँ पे भी एक छोटा सा टर्न है, दैट इज कॉल्ड एज डिओडिनोज फ्लेक्सर। इट बिगिंस फ्रॉम द पायर स्टमक, इट इज सी शेप है, ये डिओडिनोजेजुनल फ्लेक्सर तक जाता है। अगर इसका लेवल कहा जाए, वर्टिब्रल लेवल, किस वर्टिब्रल लेवल पे ये रहता है, तो यहाँ पे होगा L1, देन देयर इज L2 एंड नीचे इधर आएगा L3, राइट। इट लाइज एट द लेवल ऑफ L1, L2 एंड L3 लेवल, that is the level at which L1, L2 and L3 level on which the duodenal jejunal flexure can be seen. Right, so we are saying that the duodenum is a C-shaped tube. ये दिख रहा है हमको, it's a C-shaped tube in the stomach to jejunum. First and shortest part of small and widest है, most fixed part. Curves begins at the pylorus at the right end of the stomach up till duodenum, जहाँ पे jejunum और duodenum एक दूसरे के साथ मिल जाए। पार्शली रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब देखते हैं कौन सा पार्ट रेट्रोपेरिटोनियम के पीछे नहीं है, but most of the structure is retroperitoneal, behind the peritoneum, so it is immovable in nature. पार्ट्स ऑफ डिओडिनम की बात करें जाए, उसको हम कह रहे हैं चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम। तो पहला पार्ट जो है, इट बिगिंस फ्रॉम द, कहाँ गया है वो, हाँ, it begins from the pyloric end of the stomach, it passes to the left and upwards, that is called as the superior part or the first part of duodenum। उसका लेंथ रहता है roughly 5 centimeters, 5 centimeters माने 2 इंच। By now you might know that 1 inch is 2.5 centimeters। So this is the first part of duodenum that begins at the pyloric end of the stomach, it is called as the superior part of the duodenum। लेंथ उसका 5 सेंटीमीटर है या 2 इंच। The second part of duodenum, this is called as the vertical part of the duodenum। This is called as the vertical part or the second or the descending part of the duodenum। The second part of the duodenum जो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर पूछा जाता है theory question, that is the roughly 7.5 centimeters in length, that begins जहाँ पे पहला part खत्म होता है और ये दूसरा part शुरू हो रहा है। The third part of the duodenum is the horizontal part of the duodenum, roughly 10 centimeters or 4 inches, 7.5 centimeters is 3 inches. And the fourth part of the duodenum is called as the ascending part of the duodenum, 2.5 centimeters or 1 inch, where it is extending upwards. And if you can see the vertebral level of the duodenum, it lies at the level of L1, L2 and L3, right? इतना क्लियर है भाई हमको, the four parts of duodenum।
the ascending part, I mean the superior part, vertical part, horizontal part, and the ascending part. This image shows the सी शेप्ड पार्ट ऑफ द डिओडिनम, है ना, देखो यहाँ से पाइलोरस से शुरू हो रहा है, दिस इज द सुपीरियर पार्ट, दिस इज द वर्टिकल पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल और ये असेंडिंग पार्ट, और ये जहाँ से ये कव हो रहा है दैट इज आवर डिओडिनोजेजुनल फ्लेक्शन। और ये जो ये सी बन रहा है, इस इमेज में अगर हम देखें, इस सी के अंदर हमारे पास पैनक्रियास है। कैन वी सी दिस इमेज? within the curvature of the C we have a structure, the pancreas of the duodenum, and the first and the second part are hidden by the liver and gallbladder, ठीक है। Again an image showing the four parts of the duodenum. We are saying that the duodenum is mostly retroperitoneal and fixed except at its two ends where it is suspended by the folds of peritoneum and therefore mobile। मतलब सारा डिओडिनम जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है, बट उसके जो दो एंड है, पहले पार्ट का और लास्ट पार्ट का, पहले पार्ट का प्रॉक्सिमल पार्ट और लास्ट पार्ट का टिप, दोज आर रेट्रोपेरि मतलब दोज आर वो रेट्रोपेरिटोनियल नहीं है, वो मोबाइल पार्ट्स है, वो पेरिटोनियम से खाली हैंग होते हैं। Right, now if we talk about the, ये सेकंड पार्ट में है, मैं सेकंड पार्ट के साथ वापस पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, इफ यू कैन सी मोर और लेस इट इज द इंटेस्टिनल ट्यूब। तो हिस्टोलॉजी तो वो हिस्टोलॉजी के लेक्चर में होगा कि उसका एक आउटर सर्कुलर, आई मीन इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं और अंदर रूगे देखने को मिलता है। What I want to tell you here is more commonly is that in the second part of the duodenum we can see two openings। सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में जो दो ओपनिंग देखने को मिलते हैं, एक होता है माइनर डिओडिनल पैपिला और दूसरा ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज मेजर डिओडिनल पैपिला। डिओडिनल पैपिला है, ओपनिंग है, पहला वाला माइनर है, ये पाइलोरस से, यहाँ पे पाइलोरस आ गया, तो ये वाला पाइलोरस से जनरली 6 से 8 सेंटीमीटर होता है, दूसरा वाला पाइलोरस से जनरली 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। What are these major and minor duodenal papilla? These are openings of ducts। कौन से ओपनिंग है? तो ये हमारा आ गया बाइल डक्ट ना, कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट और ये वाला जो मैंने कहा था कि सी शेप का हेड आ रहा है, उसके अंदर पेनक्रियास रहता है। तो पेनक्रियास के दो डक्ट हैं, एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट और एक एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। एक मेन है, दूसरा वाला होता है नहीं होता है एक्सेसरी पेनक्रियाटिक। तो कॉमन बाइल डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों जाके जो ओपनिंग बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज अ मेजर डिओडिनल पैपिला। दूसरा वाला जो एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट जाके ओपन होता है दैट इज कॉल्ड एज माइनर डिओडिनल पैपिला। ये डक्ट्स का ओपन करने का काम क्या है? इफ यू सी व्हाट हैपेंस हियर इज, हमने लिवर पढ़ा होगा, वी वुड हैव हर्ड दैट इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। दोनों लोब में से जो left hepatic duct, the right and left hepatic duct together combine to form the common hepatic duct। और एक दूसरा स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर जिसमें से बाइल आ रहा है, that forms the cystic duct। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट नीचे जाके ये पेनक्रियास के मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलेगा, ये दोनों एक ओपनिंग बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वाटर which is going to open into the second part of duodenum। Part of duodenum is going to receive, it is going to receive pancreatic juice, it is going to receive sections from carbohydrate metabolism, fat metabolism। तो ये सबका डाइजेशन के लिए ये सब जूसेस जरूरी है। Those are coming and opening into the second part of duodenum through these openings, which is why we were saying that second part of duodenum is also clinically very important, right? So those are the structures opening into the second part of duodenum। This we just talked about the same structure, stomach में से acid का ही माया
liver, we have bile, gallbladder again will give the bile, pancreatic juice. These will open into the second part of the duodenum. Clear bhai ye wala? Now we are talking about the relations of the duodenum. If we have clear till now, रिलेशंस फर्स्ट पार्ट के और सेकंड पार्ट के कराऊंगा, थर्ड पार्ट के और फोर्थ पार्ट के शायद पीपीटी में नहीं है, बट आई एक वर्बली एक्सप्लेन इट टू यू। जितने भी डायग्राम तुम्हारी किताब में दिए हुए हैं वो सारे डायग्राम जरूरी हैं, क्योंकि रिलेशंस पूछे जाते हैं। रिलेशंस स्पेसिफिकली ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ duodenum is a question you will expect in theory. So the relations of the first part of the duodenum, if you can see anteriorly, relations of the superior part anteriorly, quadrate lobe of liver and gall bladder, जो हमने पहला ही डायग्राम देखा था, हमने कहा था this diagram that we saw, the first part of the duodenum, ये superior part है. So if you have red liver, you would know that left lobe and right lobe आगे falciform ligament से होता है, पीछे ligamentum teres और ligamentum venosum होता है, बट नीचे की तरफ यहाँ पे एक quadrate lobe होता है और ऊपर एक कॉर्डेट लोब होता है। तो ये कॉर्डेट लोब जो है दैट इज इन रिलेशन विद द फर्स्ट पार्ट, सुपीरियर पार्ट का जो एंटीरियर रिलेशन है दैट आर फॉर्म्ड बाय कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर एंड द गॉल ब्लैडर, राइट? एंड posteriorly these relations formed by bile duct, वही वाला कॉमन bile duct जो पीछे से जाके सेकंड पार्ट में ओपन होने वाला है। So anteriorly these relations are formed by quadrate lobe of liver and gallbladder. Posteriorly it is formed by common bile duct and gastroduodenal artery. सारे arteriovenous structure है, blood vessels है, vascular structure है। Gastroduodenal artery जो जाके उसको blood supply भी देने वाला है। Hepatic portal vein जो पीछे एक portal vein बनने वाला है, right, from the superior mesenteric and splenic vein. So hepatic portal vein and inferior vena cava, ये जो सब जाके एक portal triad बनाने वाले, those are the structures related to the posterior part of the superior first part of duodenum, right? Anterior relations है, posterior relations. Superiorly you know that there is an omental foramen here, पेरिटोनियम अगर तुमने पढ़ा होगा, स्टमक और लिवर के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसके बीच में हमारे पास पेरिटोनियल का ओपनिंग है, there is a omental foramen. And inferiorly very obviously that is related to the head of pancreas. ये जो C बन रहा है उस सी में हमारे पास हेड ऑफ पेनक्रियास है। पेनक्रियास के भी अलग अलग पार्ट हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। हेड ऑफ पेनक्रियास, फिर एक कंस्ट्रिक्शन आएगा बॉडी नेक ऑफ पेनक्रियास, दिस इज द बॉडी ऑफ पेनक्रियास एंड फाइनली वी हैव द टेल ऑफ पेनक्रियास। ये रिलेशंस क्लियर है भाई फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum के? फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum के रिलेशंस क्लियर है भाई? ओके, व्हाट अबाउट द रिलेशंस ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ duodenum? Second part of duodenum में if you can see this figure what they have done is अच्छा जितने भी relations हैं एक चीज बतानी रहेगी, the relations of the duodenum are generally divided into two parts. दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पेरिटोनियल रिलेशंस और एक विसेरल रिलेशंस। पेरिटोनियल रिलेशंस मतलब वो कितना पार्ट पेरिटोनियम से कवर्ड है, और विसेरल रिलेशन मतलब कितना पार्ट विसेरल से रिलेटेड है। तो पेरिटोनियल रिलेशंस क्या है? सुपीरियर या जो ये फर्स्ट पार्ट है हमने कहा था इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर होता है, 2 इंच, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हाइट हाइट, प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर एंड डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर है जो हमने कहा था पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है, इट इज डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, है ना, तो ये मूवेबल है प्रॉक्सिमल 2.5 विसेरल रिलेशन, और डिस्टल 2.5 इट इज रेट्रोपेरिटोनियल कवर्ड बाय पेरिटोनियम। बाकी विसेरल रिलेशंस कॉमन होंगे फर्स्ट पार्ट के। सेकेंड पार्ट का बात किया जाए तो द वर्टिकल और द डिसेंडिंग पार्ट, इसके भी रिलेशंस हम कहेंगे दो तरह के हैं, पेरिटोनियल रिलेशंस एंड विसेरल रिलेशंस। पेरिटोनियल रिलेशंस की बात करें तो इट इज कंप्लीटली रेट्रोपेरिटोनियल एंड फिक्स्ड एंटीरियर सरफेस एक्सेप्ट नियर द मिडल वेयर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोलॉन, है ना। ये ब्लू कलर से इन्होंने जो बनाया है ना, ये कोलॉन बनाया है। आगे वाला फिगर हमने देखा था जो सबसे पहला, तो हमने कहा था कि यहाँ पे कोलॉन कट कर दिया, दिखा है ये वाला, वी हैव ओनली हाईलाइटेड द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलॉन। तो सबसे पहले जब हम कोलॉन इट इज रिलेटेड टू मिडल ऑफ द सेकंड पार्ट, तो उतना ही पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल है, बाकी पूरा पार्ट अपन उतना ही पार्ट पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, बाकी सेकंड पार्ट पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड है, एंटीरियर इज कंप्लीटली रेट्रोपेरिटोनियल।
उसके रिलेशंस क्या क्या हो गए? पेरिटोनियल रिलेशंस क्लियर है, विसेरल रिलेशंस की बात करें एंटीरियरली, तुम देखो ये जो ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है दैट इज द लिवर. एंटीरियरली वी आर सेइंग दैट इट इज रिलेटेड टू द राइट लोब ऑफ लिवर. एंटीरियरली इट इज रिलेटेड टू ट्रांसवर्स कोलॉन, राइट, यहाँ से असेंडिंग कोलॉन आएगा, फिर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर बनेगा, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन आएगा, राइट कोलिक आई मीन दिस इज द राइट कोलिक फ्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलॉन, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, डिसेंडिंग कोलॉन. तो उसका ये जो इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसवर्स कोलॉन, it will be related to root of transverse mesocolon and small intestine, right? These are the relations, anterior relations of the second part of the organ: right lobe of liver, transverse colon, transverse mesocolon and small intestine. Posteriorly it is related to what? Posteriorly, if you can see this image, posteriorly it is related to ये जो बनाया हुआ है, that is kidney, right? Posteriorly it will be related to the right kidney, anterior surface of right kidney. उसमें से होंगे, है ना? ये हमारा पीछे रेड कलर का जो है दैट इज एओर्टा एंड दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज इंफीरियर वेना. तो एओर्टा में से एक ब्रांच जाएगी जो किडनी को ब्लड सप्लाई करेगी, वीनल आर्टरी, और उसमें से एक वेन निकलेगा, वीनल वेन, जो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगा. So those will be related to the posterior surface of the second part of duodenum, right kidney, anterior surface of right kidney, right renal vessels. ये वाला जो एक मसल दिख रहा है दैट इज द psoas major muscles, right psoas major muscles, और inferior vena cava. Right, these are the structures which are related to the posterior surface of the second part of duodenum. बाकी कुछ समझ आए ना आए, बाकी कुछ में कंफ्यूजन हो ना हो, सेकंड पार्ट क्लियरली समझ लेना. रिलेशंस, आई एम श्योर रिलेशंस मैं तो अभी बताने के लिए बता दूंगा, तुमको पढ़ के याद करने पड़ेंगे. रिलेशंस गेट मोर क्लियर इफ यू गेट टू डिसेक्ट एंड सी द स्ट्रक्चर्स, बट ओरिएंटेशन अगर आए तो भी बहुत है. एंटीरियरली वी आर सेइंग कि लिवर आएगा, ट्रांसवर्स कोलॉन आएगा, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन आएगा. पोस्टीरियरली हम कह रहे हैं कि किडनी आएगा, वीनल वेसल्स आएंगे, psoas major मसल आएगा. What are the relations on second part का? medial side पे देखेंगे तो head of pancreas है, right? Medial side it is related to the head of pancreas and bile duct. और lateral side पे देखेंगे तो ये जो हमने कहा कि right colic flexure आ जाएगा. Clear है भाई relations of the second part of duodenum. तो अगर तुमको पूछा जाता है सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम पे शॉर्ट नोट या रिलेशंस, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू राइट? पहले जो हमने कहा कि सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम शुरू कहाँ से होता है? इट बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट के बीच में है, वर्टिकल है, उसका उसका लोकेशन है L1 L2 और L3 के बीच में, फिर उसका लेंथ कितना है, उसके रिलेशंस क्या क्या है, एंटीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस, मीडियल रिलेशंस एंड लैटरल रिलेशंस, और उसमें ओपन होने वाले दो मेजर और माइनर डिओडिनल पैपिला वो क्या क्या, इतना बताना पड़ेगा. क्लियर है? I'll talk about the relations of the third part of duodenum. Relations of the third part of duodenum, ये जो horizontal वाला part है, this horizontal part is the relations of the third part of duodenum. 10 सेंटीमीटर का लेंथ है उसका और 4 इंचेस. It begins at the inferior duodenal flexure. तो डिओडिनम में भी हमने कहा ना कि यहाँ जो पहला कर्वेचर आ रहा है उसको सुपीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर कहते हैं, दूसरा कर्वेचर आ रहा है उसको इंफीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर कहते हैं. तो ये बिगिन करता है इंफीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर से लेके डिओडिनोजेजुनल फ्लेक्सर तक. सेकंड पार्ट के बारे में हम कह सकते हैं वो सुपीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर और इंफीरियर डिओडिनल फ्लेक्सर के बीच में. So third part begins from the inferior duodenal flexure up to the duodenojejunal, up to the fourth part of the duodenum. उसका vertebral level रहेगा L3. ये L1 से शुरू हो रहा है, L1 L2 L3. तो थर्ड वाला जो horizontal है it lies at the vertebral level of L3. पेरिटोनियल रिलेशन से इट इज कंप्लीटली रेट्रोपेरिटोनियल एंड फिक्स्ड. एंटीरियर सरफेस पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड है उसका. मीडियन प्लेन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे से एक सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी उसको क्रॉस करती है, खाली उतना पार्ट नॉन पेरिटोनियल है, बाकी सब पेरिटोनियल से कवर्ड. What are the visceral relations? Anteriorly you see it is covered by superior mesenteric vessels and root of mesentery.
पीछे की तरफ पोस्टीरियरली देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में जहाँ पे हमारे पास किडनी है, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलेगा द यूरेटर. तो the posterior surface of the third part will be related to the ureter, right psoas major, testicular artery, ovarian vessels, abdominal aorta. Superiorly क्या है? Can somebody tell me the superior relations of the third part of duodenum? Superior relations of the third part of duodenum बताएगा कोई? क्या आएगा? Head of pancreas, right? Right. The superior relations of the third part of the inferior relations will be again coils of jejunum or small intestine. Uncinate process is a part of pancreas. So I am expecting कि uncinate process तुम्हें शायद pancreas खत्म हो उसके बाद clearly पता चले. अभी के लिए इतना पता चले कि pancreas will be related to the superior part of third part of duodenum. I'm more than happy. What about the fourth part of the duodenum? We are saying that the fourth part of duodenum begins from the where the third part gets over and up till the duodenojejunal flexure, which is also called as the ascending part of the duodenum. चौथा पार्ट है उसको असेंडिंग पार्ट भी कहा जाता है. व्हाट आर द रिलेशंस, पेरिटोनियल रिलेशंस कहा जाए तो हमने कहा ना पूरा पेरिटोनियम से कवर है, खाली डिओडिनल जेजुनल फ्लेक्सर के पास जो जाता है टर्मिनल पार्ट कहते हैं जिसको, वो थोड़ा सा फ्री रहता है, दैट इज सस्पेंडेड बाय द मेसेंट्री. विसरल रिलेशंस कौन से होंगे? तो यहाँ से हमने कहा था जहाँ पे अभी ये एरो मूव हो रहा है वहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन आएगा. सो दोस स्ट्रक्चर्स आर रिलेटेड टू ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन. दैट विल बी रिलेटेड टू, इफ यू सी यहाँ पे जो ये ट्यूब उन लोगों ने कट कर दिया है दोनों साइड पे, यहाँ पे हमारे पास स्टमक होगा. सो द दिस पार्ट इज रिलेटेड टू स्टमक ऑल्सो. Posteriorly it will be related to sympathetic chain and left renal vessels and gonadal artery. इसमें ये वाले में दिखेगा, right? ये वाला left kidney है. This structure is the left kidney. So this ascending part will be related to left renal vessels, left renal artery, left gonadal artery, and inferior mesenteric chain. To the right side of it, इसके right side पे there will be attachment to the root of mesentery. Left side पे it will be attached to left kidney, I mean related to left kidney and left ureter. These are the relations of third and fourth part. Not routinely asked, you need to know it, but second part पूछा जाएगा. Second part के खास कर लेना. Arterial supply of duodenum की बात करें, it is supplied by two arteries, superior pancreaticoduodenal artery and inferior pancreaticoduodenal artery. पेनक्रियस और डिओडिनम को एक ही आर्टरी सप्लाई कर रही है, दोनों का मिला के नाम है पेनक्रियाटिकोडियोडिनल आर्टरी. सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडियोडिनल एंड इंफीरियर पेनक्रियाटिकोडियोडिनल आर्टरी. उसका इंपॉर्टेंस ये है कि पता नहीं एम्ब्रियो में कहाँ तक चला, बट ये जो पूरा डेवलपमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट, जो गट पूरा डेवलप होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट. उसमें डिओडिनम का डेवलपमेंट इस तरह है कि डेवलप पार्टली फ्रॉम फोरगट, इसोफेगस, स्टमक और अपर पार्ट ऑफ डिओडिनम दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम फोरगट, और नीचे वाला पार्ट जो है वो मिडगट से डेवलप होता है, डिओडिनम, इलियम, जेजुनम, एंड लास्ट दी कोलॉन वगैरह वो हाइंड गट से डेवलप होता है. तो डेवलपमेंट इस तरह होता है कि यहाँ पे हम अगर उसको डिवाइड करें, जहाँ पे ओपनिंग होती है मेजर और माइनर डिओडिनल पेपिला की, उस ओपनिंग तक वो डेवलप होता है फोरगट से, और फोरगट वाले सारे स्ट्रक्चर आर सप्लाइड बाय सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडियोडिनल आर्टरी, एंड ओपनिंग के नीचे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं दोज आर डेवलप्ड बाय इंफीरियर पेनक्रियाटिकोडियोडिनल आर्टरी. राइट, हमने कहा था सेकंड पार्ट में दो ओपनिंग है, मेजर एंड माइनर डिओडिनल पेपिला. अप टू द लेवल ऑफ द फिफ्थ ओपनिंग सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडियोडिनल आर्टरी है. Below the level of the opening, it is supplied by inferior pancreaticoduodenal artery. और फर्स्ट पार्ट का कुछ कुछ अलग एडिशनल सप्लाई होता है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर डिओडिनल आर्टरी, सम ब्रांचेस ऑफ राइट गैस्ट्रोएपिथेलियल. सेकंड पार्ट पूछा जाएगा, आर्टेरियल सप्लाई उसमें कॉमन रहेगा कि ओपनिंग के ऊपर सुपीरियर पेनक्रियाटिकोडियोडिनल, ओपनिंग के नीचे इंफीरियर पेनक्रियाटिकोडियोडिनल. ओपनिंग किसका है? बाइल डक्ट,
पेनक्रियाटिक डक्ट। एक्सरे के बारे में पता नहीं कितना तुमको बताया नहीं बताया, बट एब्डोमेन के जो एक्सरे हैं, एक स्टैंडिंग एब्डोमेन का एक्सरे लिया जाता है, कुछ नहीं दिखता बिकॉज द विसेरास आर कंप्लीटली कवर्ड फिल्ड विथ एयर। सारा स्ट्रक्चर आर पार चले जाएगा, एक्सरे पास थ्रू इट कंप्लीटली, यू विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग। अगर कोई विसेरा विजुअलाइज करना है एक्सरे में तो उसको एक डाई इंजेक्ट करना पड़ेगा, उसको कोई ऐसा डाई देना पड़ेगा जो डाई बहुत क्लियरली दिख सके। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डाई दिया तो क्लियरली दिख सके, थोड़े टाइम बाद डाई वॉश आउट भी हो जाना चाहिए, डाई हार्मलेस होना चाहिए और डाई बहुत इजीली वॉश आउट हो जाना चाहिए। तो स्टमक देखने के लिए, जीआई ट्रैक्ट, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट देखने के लिए जो डाई दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बेरियम। तो जब इंसान वो बेरियम निगल रहा हो तब जो एक्सरे लिया जाता है वो इसोफेगस देखने के लिए लिया जाता है, बिकॉज ही इज ड्रिंकिंग दैट डाई, दैट इज कॉल्ड एज बेरियम स्वालो। फिर जब डाई स्टमक में पहुंच जाता है तब जो एक्सरे लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बेरियम मील, MEAL। एंड इसमें लिख देता हूँ बेरियम स्वालो, बेरियम, बेरियम फॉलो अप एंड बेरियम इनिमा, ये 4 एक्सरे लिए जाते हैं डाई देने के बाद। तो जब इंसान निकल रहा हो तो बेरियम स्वालो लिया जाता है, खाने के स्वालो करने के थोड़े टाइम बाद बेरियम मील लिया जाता है, और उसके बाद जब डाइजेशन शुरू हो तो बेरियम फॉलो अप लिया जाता है जिसमें ये दिखता है। तो ये जो दिख रहा है वो डिओडिनल कैप है ना, ये पाइलोरस दिख रहा है कंस्ट्रिक्टेड, तो इज अ डिओडिनल कैप, यू सी द सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। एंड फेदरी अपीयरेंस दिखता है, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन। बेरियम इनिमा मतलब एनल रूट से दिया जाता है, तो उसमें फिर लार्ज इंटेस्टाइन, कोलॉन, वो सब दिखता है। एक सेकंड, फंडस, फंडस में कुछ नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गैस होता है। तो डिओडिनम विजुअलाइज करना है तो यू टेक अ बेरियम एक्सरे, दिस इज अ क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ इट। तुमको स्टमक में शायद कराया होगा कि बहुत कॉमन है गैस्ट्रिक अल्सर, PPP, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, वो एक तरह के लोगों में देखने को मिलता है। कराया था पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर। डिओडिनल अल्सर तो मैं अभी बताता हूँ, बट तुमको उसके पहले गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर पता है या नहीं पता है? पता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर और द पेप्टिक अल्सर और डिओडिनल अल्सर के बीच में क्या फर्क है? दोनों अल्सर ही है। The only thing is gastric ulcer is generally worsened by food. So if a patient comes to you with complaints of stomach, पेट में बहुत दुखता है, जलन होती है, there is a constant burning in the stomach, a few way in which you can, तुमने देखा होगा, तुमने सुना होगा कि अच्छा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर तो सभी बनने वाले हैं, अच्छा डॉक्टर कौन होता है? जिसको हिस्ट्री से ही पता चल जाएगा, हम कहते हैं कि वो यार डॉक्टर का बहुत सही है, उसको पता ही रहता है कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना है, बिकॉज ही टेक्स अ हिस्ट्री इन डिटेल, क्योंकि वो उसको, सो यू कैन आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। खाने के बाद दर्द होता है, खाने के बाद दर्द चले जाते हैं, दीज आर क्लासिकल कंप्लेंट्स दैट ही विल से दैट ऐसे कुछ नहीं, बट खाने के बाद बहुत दर्द होता है, यू विल से दैट देयर इज पेन ऑल द टाइम, बट आफ्टर द फूड एंड ऑल थोड़ा सा इजी हो जाता है, यू कैन डिफरेंशिएट वेयर द अल्सर वुड बी, राइट? दैट इज बिकॉज the food, there is increased, I mean, here there is increased acid production which is going to mix with the food, which is why it is going to be relieved. Here there is normal or decreased acid production, so immediately on food it is going to worsen while this is going to be relieved. That is how you differentiate between duodenal and gastric ulcer. थियोरी में पूछा जाएगा तो जो सब लोग लिख के आएंगे, मैं प्रैक्टिकल या क्लिनिकल की बात करूँ। Gastric ulcers are more dangerous because they are generally associated with malignancy. They can be associated, not always, but it can turn malignant at some point. Duodenal ulcers are generally non-malignant. Pancreas तो मरे होगा। अभी कोई सवाल है तुम्हारे? नर्व सप्लाई डिओडेनम का जनरली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, तुम्हारे मेरे कंट्रोल में है नहीं। सिंपैथेटिक कम्स फ्रॉम thoracic 9th 10th spinal segments,
पैरासिम्पथेटिक वेगस के थ्रू आता है। हाँ भाई बताओ, तुम्हारे कोई सवाल? आशीष को कोई सवाल नहीं है? हैप्पी को भी कोई सवाल नहीं है? सुशील को भी नहीं है? अरे एक एक करके सबको, जिसको सवाल है वो कोई नहीं है? लिम्फेटिक ड्रेनेज, lymphatic drainage है, I skip the part of the lymphatic drainage because it is not usually expected due to मतलब ना ही वो पूछे जाने वाला है ना ही आने वाला है, बट जनरली टाइल फॉर्मेशन होता है and the lymphatic drainage is into pancreaticoduodenal nodes which are present in the duodenum. उसके थ्रू वो जाता है हिपैटिक नोड्स में, हिपैटिक नोड्स के थ्रू इट विल गो इनटू इंटेस्टिनल लिम्फ डक्ट। पेनक्रियास के खुद के लिम्फ नोड्स है, पेनक्रियाटिकोडियोडिनल लिम्फ नोड्स, वहां से वो जाएगा हिपैटिक नोड्स में। तुमने देखा ही होगा बाइल के थ्रू जा रहा है, तो बाइल नीचे आ रहा है, लिम्फ ड्रेनेज ऊपर जाएगा इनटू हिपैटिक, वहां से सीलियाक और वहां से इंटेस्टाइन सिस्टम आता है। तो कोई सवाल नहीं है तो फिर अटेंडेंस दो और जाओ फिर। ओह, टाइप करके ही